तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप लोग देख रहे हैं आज हमारे पास कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स और ये उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक हैं या नहीं। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में जब मैंने इसका एक एग्जाम्पल नंबर 2 कराया था तो मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ पे अभी बहुपद के जो है शून्यक क्या होते हैं या बहुपद के शून्यक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वो यही वाला लेक्चर है। तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुपद के शून्यक जो हैं वो होते क्या हैं। तो एक्चुअली में आप लोग शायद जानते भी होंगे और जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो यहाँ पर देख लेंगे। तो बहुपद के शून्यक कुछ नहीं होते हैं, जस्ट ये यहाँ पर आप लोग देखिएगा। सपोज करिए यहाँ पर कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, पी फॉर यहाँ पर पॉलिनोमियल्स होता है दोस्तों। तो यहाँ पर px = दिया हुआ है आपको 2x + 4। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिया हुआ है, सपोज करिए ये 2x + 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर x की कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे, x का कुछ ऐसा मान रखेंगे जिस पर ये जो वैल्यू है, ये जो px बराबर है वो 0 आ जाए। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि x की वैल्यू x बराबर हम लोग 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों? x बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 0 हो गया तो ये हो गया 2x + 4। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा है x बराबर 0, तो हम लोग इसको 0 कंसीडर कर ले रहे हैं। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा, ये 4 का यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये 4 इस तरफ आएगा तो ये माइनस में 4 हो जाएगा, ये हो गया 2x। अब यहाँ पर ये x = -4 और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये 2 नीचे जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? -2/1। तो दोस्तों ये जो -2/1 है ये हमारा शून्यक कहलाएगा इस वाले समीकरण के लिए या इस वाले बीजीय व्यंजक के लिए या इस वाली सर्वसमीका के लिए। तो x का ऐसा मान जिसके लिए ये जो px की वैल्यू है वो 0 हो जाए, तो वही हमारा शून्यक कहलाता है। तो x का वो मान कौन सा है? -2/1 ऐसा मान है। यहाँ पर हम लोग -2/1 रखेंगे तो जो है हमारा आंसर जो आएगा 0 आएगा। अब मैं इसको कैसे 0 ला के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब देखिए ये यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये मैंने मिटा दिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये यहाँ पर 2x की वैल्यू यहाँ पर -2/1, तो ये -2/1 और यहाँ पर +4, यहाँ पर 2 दूनी 4, माइनस प्लस माइनस बटे में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आप लोग लिख भी सकते हैं, उसको नहीं भी लिख सकते हैं। और ये हो गया प्लस का 4। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये -4 और +4 अल्टीमेटली 0 आ गया। तो कहने का मतलब यही है कि x की हम लोग को ऐसी वैल्यू बताना रहेगा आंसर में, मतलब कि बहुपद के ऐसे शून्यक ज्ञात करना है जिसके लिए जो है हमारे जो px की वैल्यू है वो 0 हो जाए। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को करने के लिए जब आपको शून्यक बोला जाएगा ज्ञात करने के लिए, तो आप लोग के पास 2 तरीके हैं। या तो यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करके वो x का शून्यक निकाल सकते हैं, या तो आप लोग ये जो वैल्यू है यहाँ पुट करके, ये जो दिया हुआ है कि आपको कोई वैल्यू दे दी जाएगी तो उस वाली वैल्यू को यहाँ पुट करके 0 निकाल लें। तो ओके फ्रेंड्स, देखते हैं हम क्या कुछ कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो उसको हम समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो बहुपद के शून्यक हैं आपको समझ आए होंगे, और नहीं समझ आए हो तो आप लोग वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देख लीजिए। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और जैसे जैसे कुछ हमारे क्वेश्चंस होते जाएंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे और भी बातें क्लियर होती जाएंगी। तो ओके फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग कुछ और चीजें यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हल लिखूंगा, तो ये मैंने हल लिख लिया। तो यहाँ पर ये ब्लू कलर का मार्कर है, मैं इसको ब्लैक कलर का ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें अंडरस्टैंड होना जरूरी है, क्योंकि एक ही कलर के मार्कर से लिखने से थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास दिया हुआ है जो बहुपद है, क्या है हमारा बहुपद x + 2। ये हमारा x + 2 हमारा बहुपद है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये जो -2 है और 2 है ये बहुपद के क्या हमारे शून्यक हैं, उसको नहीं है वो हम लोगों को पता करना है। तो ये x + 2 हमारा px है। क्या है दोस्तों? px है। इसको अच्छे से लिख ले रहा हूँ, px = x + 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो px = x + 2 है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन का बहुपद का या पॉलिनोमियल्स ये दिया हुआ है।
अब उसने बोला है कि -2 और 2 के लिए ये शून्यक है या नहीं है। तो ये जो हमारे जो है शून्यक दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं दोस्तों, शून्यक दिए हुए हैं। अब वो बोल रहा है कि ये शून्यक है या नहीं है, मतलब वो किस चीज की बात कर रहा है दोस्तों, ये -2 और 2 इस बहुपद के क्या है, शून्यक है या नहीं है। अगर है तो हम लोग को हाँ में आंसर देना है, अगर नहीं है तो ना में आंसर देना है। तो देख सकते हैं दोनों शून्यक दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर Px इक्वल्स टू x की जगह हम लोग सबसे पहले -2 पुट करेंगे प्लस ये 2, -2 + 2 कितना हो गया 0। मतलब दोस्तों ये हमारा जो है फाइनली आंसर आ गया 0। और जब भी 0 आंसर आएगा तो मैंने बोला है कि ये इसका शून्यक होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, शून्यक होगा। किसके लिए दोस्तों ये शून्यक होगा, हमारी जो है x या कहना चाहिए -2 के लिए जो है ये शून्यक होगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों 2 के लिए, चेक करते हैं कि 2 के लिए ये शून्यक होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे Px इक्वल्स टू x प्लस 2। यहाँ पर लिख लिया हमने दोस्तों Px इक्वल्स टू x प्लस 2। यहाँ पर ये लिखा क्वेश्चन, ये पहला और ये वाला दूसरे के लिए। तो यहाँ पर हम लोग 2 वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि -2 हमने यहाँ पर पुट किया था। उसके बाद अब हम लोग 2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा Px इक्वल्स टू ये हमारा 2 यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये 2 और हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ओके फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो है हमारा आंसर कितना आया है, 4 आया है। तो यहाँ पर ये जो 4 आया है ये आंसर हम लोगों को 4 नहीं चाहिए रहा, हम लोग को 0 चाहिए था। तो 0 नहीं आया है तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा शून्यक नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो 2 है वो हमारे दिए हुए बहुपद के लिए शून्यक नहीं होगा और -2 है जो दिए हुए बहुपद के लिए शून्यक होगा। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ आया होगा। और एक चीज और क्लियर कर दूं दोस्तों मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज और लगे हाथ बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि काफी सारी चीजें यहाँ पर छूट जाएंगी अगर मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, तो ये वाले क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी जो है नोटबुक प्रॉपर वे में बनाते रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है। तो मैं एक सिंगल एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ रहा हूँ, तो डायरेक्टली आप लोगों को सारा कुछ समझ आएगा। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, अभी एक चीज समझेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये x प्लस 2 दिया हुआ है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक चीज देख के ये बता सकते हैं कि x प्लस 2 क्या है हमारा। x प्लस 2 हमारा कहना चाहिए ये एक रैखिक बहुपद है। कैसा दोस्तों, रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद को कैसे पहचाना जाता है दोस्तों, रैखिक बहुपद की पहचान होती है कि उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होती है और उसके जो नंबर ऑफ पद होते हैं वो कितने होते हैं, 2। 1 + 1 ये 2। तो नंबर ऑफ पद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक पहला पद ये दूसरा पद। तो नंबर ऑफ पद होंगे 2 और जो हमारे चर है उसकी घात होगी 1। तो हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं कि वो हमारा रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद का 1 से ज्यादा शून्यक नहीं होता। क्या दोस्तों, 1 से ज्यादा शून्यक नहीं होता। जस्ट इसी वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि ये हमारा रैखिक बहुपद है, मैंने इसको यहाँ लिखा। उसके बाद हमने देखा कि एक शून्यक ये दिया हुआ है, एक शून्यक ये दिया हुआ है। तो दोस्तों ये बात आपको आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये जो -2 है और 2 है तो दोनों तो शून्यक नहीं हो सकते, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद के लिए एक ही शून्यक होता है, 2 शून्यक नहीं हो सकते हैं। तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। तो मे भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई ना होता। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला हमारा आंसर था और ये वाला आंसर नहीं था। ये रैखिक बहुपद है, इसलिए रैखिक बहुपद के लिए एक ही शून्यक होगा। तो ये वाला शून्यक हो गया। अगर मैं सपोज करूं आपको 4 ऑप्शन दे दूं यहाँ पर दोस्तों, या 2 ऑप्शन दूं कि x प्लस यहाँ पर 9x प्लस 4, इसके लिए आप लोग बताइए कि अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत आसानी से बता देना चाहिए कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पद कितने हैं, 2। तो इसके लिए जो हमारे नंबर ऑफ कहना चाहिए शून्यक है वो 1 ही होगा। तो रैखिक बहुपद के लिए नंबर ऑफ शून्यक जो है या शून्यक की संख्या 1 ही होगी। और जो हमारे द्विघाती बहुपद हैं या त्रिघाती, उसके लिए नंबर ऑफ शून्यक जो है 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन रैखिक बहुपद के लिए जो हमारा शून्यक है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ओके फ्रेंड्स,
ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा, काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। और जो भी एक्सप्लेनेशन में कमी रह गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको भी और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और आई होप कि सारे जो लेक्चर्स हैं, प्रीवियस लेक्चर हैं, आपको पसंद आ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।